अब क्या है सर, जब मंडी में माल आ रहा है, मंडी में बैठे हैं तो हमें खरीदना भी पड़ेगा, उसे बेचना भी पड़ेगा, लेकिन नुकसान तो बहुत मोटा जा रहा है ना इस साल। मन नहीं है काम करने का, कुल मिला के बात यह है कहने की। कितना नुकसान झेलना पड़ा जो रोड है आपका, गाड़ियां टाइम पे? 1 1 लाख रुपए गाड़ी भाग रही है सर। 1 1 लाख रुपए गाड़ी, खाली गाड़ी 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख की गाड़ी बनती है हमारी, और उसमें सीधा 1 लाख रुपए भाग जाएंगे। हफ्ते की हम 5 6 गाड़ी छोड़ते हैं, एक ही हफ्ते में 6 7 लाख रुपए लॉस हो गया। पूरे सीजन भी कवर नहीं होने का हमारे को, तो कमाने को 10 20 हजार रुपए है गाड़ी में, और जब भागते हैं ना, जब गाड़ी डैमेज हो जाती है रास्ते में, 1 लाख 1.5 लाख भागते हैं गाड़ी में सीधे ही। ये रोड की समस्या इस साल काफी चली हुई है। ऐसा देखने में है ना कि 5-10 सालों से दिक्कतें इस साल बहुत ज्यादा है। इसमें बागवान और व्यापारी आड़ती सभी लोग एक तरफ से परेशान है। गाड़ी वाले ऊपर आने को तैयार नहीं है, जान का रिस्क बना हुआ है। और जो गाड़ियां माल लेके जा रही हैं वो हफ्ते हफ्ते तक मंडियां नहीं करा पा रही हैं, उसमें माल भी डैमेज हो रहा है, नीचे के लोगों को खरीदार में दिक्कत आ रही है। सब तरीके से रोड की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं। जब तक ये वेदर इंप्रूव नहीं होगा, रोड वगैरह इंप्रूव नहीं होंगे, तो बागवान भी बहुत लॉस में है और व्यापारी सभी सभी लोग बहुत मुसीबत में हैं। गाड़ियां एक्चुअली टाइम से नहीं पहुंच रही हैं, टाइम से मंडी नहीं करा पा रही है, और जो लोग माल खरीद रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो वो माल लॉस में बिक रहा है ना भाई। गाड़ियां लेट हो रही है, 10 10 15 15 रुपए लॉस जा रहा है गाड़ी के पीछे, 50 50 हजार लॉस जा रहा है बंदों को। अब वो पैसा कहाँ से भरना करना, इसके लिए कुछ ना कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा ना। आज कुल्लू का बागवान जो बहुत चिंतित है, उसे चिंता खाई जा रही है कि किस प्रकार जो है उसका सेब मंडियों तक पहुंचे, और व्यापारियों को चिंता है कि किस प्रकार उनका जो खरीदा हुआ सेब है जो वो आगे जो मंडियों तक पहुंचे। नेशनल हाईवे की स्थिति से हम सब परिचित हैं। हमारा जो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है, कमांड वाला जो है PWO जो है, उसकी स्थिति से भी हम सब अवगत हैं। आज 3 दिन हो चुके हैं, मंडियों में व्यापारियों का खरीदा हुआ माल जो है गोदाम में पड़ा हुआ है। मंडी आगे जो जहाँ जहाँ जो रोड बंद है वहाँ पड़ा हुआ है, और उन्हें चिंता खाई जा रही है कि किस प्रकार से उनका जो उत्पाद है वो मंडी तक पहुँचे। आज स्थिति ये यहाँ पे उत्पन्न हो गई है कि मंडियों में माल बिकने भी जो है बंद हो गए हैं। अब स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि गांव का किसान बागवान चिंतित है, उन्हें डर सता रहा है कि उनकी साल भर की मेहनत का जो उचित मूल्य है वो किस प्रकार से मिलेगा। हमारा सरकार से और प्रशासन से निवेदन है कि नेशनल हाईवे की स्थिति को जल्द से जल्द सुचारू रूप से ठीक की जा सके, ताकि जो हमारे सेब जो ट्रकों में लोड है, जो जाम की जो स्थिति ऑटो मंडी और आगे जो बनी हुई है वो सुचारू रूप से समय रहते जो है ठीक हो सके। इसके साथ ही हमारी कुल्लू के बागवानों का एकमात्र जो इनकम ऑफ सोर्स है वो सिर्फ सेब है, और ये लगभग 1500 से 18,000 करोड़ की जो हमारी सेब की जो अर्थव्यवस्था है, कहीं ऐसा ना हो जाए ये बर्बादी की और जो है अग्रसर हो जाए। इसको मद्देनजर सरकार को, प्रशासन को देखना होगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ये रोड है, इसकी स्थिति को ये किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं। इस वक्त जो हमारा नेशनल हाईवे है, इसमें जो है बहुत सारा नुकसान हमारे किसान व बागवान भाइयों का बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक रूप से नुकसान ही हो रहा है। जो सेब हमारा 80-90 रुपये बिक रहा था, आज की डेट में 40 और 50 रुपये के बाजार भाव में बिक रहा है वो। तो मेरी प्रशासन से यही विनती है कि जितने हो सकता है हमारे नेशनल हाईवे जो भी है, इसको जो है जल्द से जल्द बहाल करने की कृपा करें। और मैं प्रशासन से यही अपील करता हूं कि हमारे नेशनल हाईवे अगर सुचारू रूप से अगर चलते हैं तो हमारे किसान और बागवान भाइयों को ये नुकसान की जितनी भी चीज़ें ये ना झेलनी पड़े और ना झेलें। व्यापारी भाई जितने भी है, रोड की डर से मैंने बात बता दी कि जो 80 वाला सेब था 40-50 में खरीदने को तैयार है, जो हमारा 70-80 रुपये सेब बिक रहा था। इस कारण जो है हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं प्रशासन से यही गुहार करता हूं, सरकार से, कि हमारे जो है रोड सुचारू रूप से चले, ताकि किसी भी भाई को, किसान भाई हो, व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, किसी को किसी चीज़ की असुविधा ना हो। 15 जुलाई से पहले पहले हिमाचल प्रदेश में जो C ग्रेड का जो सेब होता था, जो
यानी जिसकी मार्केट में ठीक कीमत नहीं मिलती थी, उस सेब सेब को खरीदने के लिए एचपीएमसी और हिमफेड के माध्यम से कलेक्शन सेंटर खोले जाते थे। वे कलेक्शन सेंटर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अब तक खोले नहीं है, जिसके कारण से किसान बागबान का नुकसान हो रहा है। और दूसरा यह है कि भारी वर्षा के कारण से जो सड़कें, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले लिंक रोड जो 2023 में खराब हुए थे, उनको अब तक ये सरकार ठीक नहीं कर पाई है और इस साल भी और खराब हो गए। और उसके साथ साथ ये कि जो कुल्लू जिला है, लाहौल स्पीति जिला है, मंडी जिले के सिराज और आपका ये द्रंग का विधानसभा क्षेत्र है, पांगी है, इस सारे क्षेत्र के लिए एक बड़ी समस्या यह है कि जो हमारा मंडी से लेकर के कुल्लू के मध्य का जो हिस्सा है, वह लगातार भूस्खलन और भारी वर्षा के कारण से उसका नुकसान हो रहा है। और इसीलिए कि हमने भारत सरकार से भी निवेदन किया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल जी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी के ध्यान में भी ये सारा विषय है। उन्होंने भारत सरकार से बात की है और हमने कुल्लू जिला के भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय नितिन गडकरी जी को, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन किया है कि इसको यानी युद्ध स्तर पर खोला जाए, यह निवेदन भी किया है। क्योंकि मैं कहूंगा कि यह सड़क लाइफलाइन है और लगभग 1500 से 2000 करोड़ के मध्य इस सारे क्षेत्र में सेब उत्पादकों के कारण से अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र की है, नहीं तो वह टूट जाएगी। क्योंकि पर्यटन व्यवसाय पहले चौपट हो चुका, इसलिए इसको भी तुरंत ठीक किया जाए।